इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने भी इतना आसान तरने वाला अपने आप को साबित नहीं किया है और उनको भी अब मुश्किलात पेश आ रही हैं शुरू करके जंग। लेकिन हुसैन साहब, दो तीन चीज़ें, एक तो ये कि वैसे तो ट्रम्प साहब के जो बयानात आ रहे हैं वो कभी ये कह रहे हैं कि ईरान डील चाहता है लेकिन डर रहा है, कभी ये कहते हैं कि लोग उनको वहाँ सुप्रीम लीडर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन इससे कतई नज़र ये भी सुनने में आ रहा है कि बैकडोर चैनल के ऊपर भी मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो ना हो, लेकिन नुकात के हवाले से कुछ ना कुछ बातचीत तो चली है इनिशियली। आपको किस हद तक इस हवाले से मतलब इत्तलात हैं कि क्या कहीं कुछ कम अज़ कम पॉइंट्स के ऊपर गौर हो रहा है दोनों फरीकैन की तरफ से? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि कम्युनिकेशन चैनल्स पाकिस्तान के साथ, ओमान के साथ, तुर्की के साथ और कुछ अरब ममालिक के साथ ओपन है हम्म। डायरेक्टली, और अमेरिका ने कम्युनिकेट भी करवाए हैं 15 नुकात पाकिस्तान के थ्रू। लेकिन देखें, इसमें जो अब मिसकंसेप्शन आता है वो यहाँ आता है कि ईरान जो है उसके ऊपर जो है वो निगोशिएट कर रहा है। ईरान हम्म। ने क्लियरली बार बार बोल दिया है कि वो नहीं कर रहे निगोशिएट। इनफैक्ट यहाँ पे तो ये समझा जा रहा है मिस सना कि दो दफा जब अमेरिका ने निगोशिएशन की आड़ में हमला कर दिया, जबकि ईरान राजी था दूसरी निगोशिएशन में कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने जो है वो डाइल्यूट कर देगा, उसके नजर में इनको खदशा ये नजर आ रहा है कि अब अमेरिका एक बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है जिसमें पैराट्रूपर्स डिप्लॉय हो रहे हैं 87 डिवीजन के, और दूसरे मरीज जो है वो डिप्लॉय हो रहे हैं रीजन के अंदर। तो ईरान का कहना ये है कि ये अमेरिका सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा है, दिखाने के लिए कर रहा है ताकि उनको टाइम मिले और ये एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर कर सके। हम्म। तो ईरान की तरफ से बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर गौर नहीं किया जा रहा है। 15 नुकात हैं उनके ऊपर गौर नहीं किया जा रहा। ईरान ने अपनी स्टेटमेंट दे दी थी। स्टेटमेंट देने से पहले 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी बताया था कि स्टेटमेंट आने वाला है। ट्विटर के ऊपर भी मैंने स्टेटमेंट पहले ही लगा दिया था। तो मुझे जो बताया गया था वो यही बताया गया था कि सिर्फ कंडीशंस जो हैं वो कन्वे की जा रही हैं, सिर्फ कंडीशंस कन्वे की जा रही हैं। कोई बातचीत अमेरिका के साथ जो है वो उस तरीके से नहीं हो रही कि वो निगोशिएट करेंगे या नहीं करेंगे आगे जाके। सिर्फ कंडीशंस इस वक्त जो है वो कम्युनिकेट की जा रही है। अमेरिका की तरफ से बहरहाल ये ख्वाहिश जरूर है कि ईरान से बात की जाए, और ना सिर्फ पाकिस्तान के थ्रू बल्कि एक और जो है मुल्क के थ्रू, दो और मुल्कों के थ्रू, पहले भी हम्म। एक ओमान के थ्रू और एक दूसरा एक और मुल्क है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, जिसके प्रेसिडेंट के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करवाया गया था कि प्लीज आप बात करें, इसका सीज फायर निकालें, कोई ना कोई हल निकालें। अमेरिका की तरफ से वाजे मैसेज पैगाम जो है वो ईरान को मिला था। लेकिन ईरान ने इस चीज के ऊपर मना कर दिया क्योंकि बिल्कुल भी भरोसा नहीं है हम्म। मिस सना ईरान का ठीक। अमेरिका के ऊपर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये फरमाएगा कि अब जिस तरह पाकिस्तान एफर्ट तो कर रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है मुज़ाकरात के लिए कम से कम बैठें इस्लामाबाद में फरीकैन, ईरान भी और अमेरिका भी, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये भी समझा जा रहा है कि कम से कम मुज़ाकरात के लिए आकर बैठना और बातचीत करना भी ज़रूरी है ईरान की नज़र में? या आप समझते हैं कि जब तक उन पॉइंट्स के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं होगा उस वक्त तक, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम पाकिस्तान पर तो भरोसा करते हैं लेकिन अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पे तो भरोसा है, पाकिस्तान का बड़ा सपोर्ट रहा है और थैंक यू भी कहा गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के ऊपर तो भरोसा है लेकिन अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। और जब तक कंसेंसस नहीं होता ईरान के पास, कंसेंसस क्या, जब तक ईरान को ये गारंटी नहीं होती कि अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा, तब तक ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। हम्म। जो नुकात दिए उसके अंदर भी आप ये देखें कि ईरान ने जो स्टेटमेंट दिया उसके अंदर ना सिर्फ लबनान का कहा है, जैसे कि अब खबरें चल रही हैं कि लबनान की बात हो रही है, ना ही लबनान का नहीं कहा। ईरान ने कहा है कि जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं हम्म। सबके ऊपर हमले बंद हो, मतलब हमास, हिजबुल्ला, हम्म। यमन में हुती, इराक के अंदर हजल हजल शादी और जितने भी पीएमयू के अम्ब्रेला की फोर्सेस हैं सबके हम्म। ऊपर हमले खत्म हो। और ईरान का अपना जो नजरिया है वो यही है कि जब तक गारंटी नहीं मिलती, गारंटी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका यहाँ से बेसिस खाली करे, ये तो आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई ने और कमांडर जो हैं आईआरजीसी के उन्होंने कहा है। लेकिन दूसरी चीजें भी इसके अंदर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई कोलैटरल रखवा ले अमेरिका या कुछ कर ले, तो आई थिंक उसके ऊपर आई थिंक बात हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक अमेरिका नहीं जाता इस रीजन के अंदर से तब तक ईरान का कोई भी भरोसा होगा। क्योंकि बहुत बड़ा वाकया हुआ है मिस सना, आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करना इज अ हम्म। बिग 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 इज अ वेरी बिग इशू फॉर द ईरानियंस। ये हम्म। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है नॉर्मली, ये मुजतहिद नहीं है सिर्फ, ये विलायत फ़कीह, मतलब ये जो हम्म। इमाम जो इनके गैब में है बिल्कुल। उनकी हम्म। एक जाहिरी हम्म। रिप्रेजेंटेशन करते हैं इनके जो हम्म। विलायत फ़कीह होते हैं। हम्म। तो ये बहुत बड़ी एक बात है और ईरान ने इस वजह से कह दिया है कि कोई भी मुज़ाकरात, मैं भी आपके साथ बैठा हूं या आप रिकॉर्ड कर रही हैं, यू कैन पोस्ट इट लेटर अगर निगोशिएशंस डायरेक्टली हो, कोई भी मुज़ाकरात जो है वो बैठ के टेबल टॉक्स अमेरिका के साथ ईरान नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस अमेरिका एटलीस्ट ये ना करे कि यहाँ पे प्रैक्टिकली बेसिस को खाली करता हुआ नजर आए। हम्म। ये वैसे बड़ा मुश्किल मरहला साबित हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी जानना चाहूँगी मैं आपसे कि भारत के ईरान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रहे भी हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो तब्दीली हम देख रहे हैं, जो खामोशी हम देख रहे हैं भारत की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि अब भारत के साथ भी ताल्लुकात पे गौर करना चाहिए, उनको दोबारा असर नौ तरतीब देना चाहिए? जिस तरह इसराइल के 2 विजिट्स रहे,
इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ख़ासतौर पर जंग शुरू होने से पहले, और अभी रिसेंटली जो जयशंकर साहब ने एक कॉन्फ्रेंस के मौके के ऊपर पाकिस्तान के बारे में बड़ा ही एक इंतहाई घटिया एक स्टेटमेंट दिया है कि ये जो कंसीलिएशन का किरदार पाकिस्तान अदा करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है कि कुछ दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है नए सिरे से? देखिए, इंडिया के साथ जो ईरान के ताल्लुकात रहे हैं वो हमेशा से सिर्फ इकोनॉमिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया सिर्फ चाइना और इंडिया और कुछ ही मुल्क थे जो ईरान से तेल खरीदते थे, और पाकिस्तान के लिए हमेशा प्रायोरिटी रही है ईरान। गैस पाइपलाइन ईरान ने अपनी तरफ से बिछा के रख दी है। ईरान ने कहा कि हमसे आप तेल ले लें, ऑयल ले लें। और पहले जब चाबहार से पहले जब गवादर पोर्ट बन रहा था तो उस पर ईरान ने खुद से, चाइना ने भी और ईरान ने भी आके कहा कि पाकिस्तान को कि ले लेते हैं, हमें आप ले लें, ईरान ने कहा। लेकिन वो नहीं हो सका, तो सिर्फ मजबूरन इकोनॉमिक हालात। देखिए ना, पाकिस्तान के भी ताल्लुकात अगर अमेरिका के लिए अच्छे हैं और नोबेल पीस प्राइज के लिए अगर नॉमिनेट किया है पाकिस्तान ने, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ईरान पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अपने खराब कर ले, जबकि अमेरिका ईरान का दुश्मन है। तो देखें, सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे टाइज थे। पॉलिटिकली ईरान हमेशा साथ रहा, सोशली ईरान हमेशा साथ रहा, हमेशा प्रेफरेंस पाकिस्तान को मिली। और ये नहीं, जो मैं माजरत आपकी बात काट रही हूँ जाहिर जॉन, लेकिन मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि दो तीन इंसिडेंट्स हुए, जैसे जो बहरी बेड़े थे गालिबन ईरान के दो, उनके यस हवाले से कहा गया कि जी उन्होंने खबर लीक की और वो बेचारे अपनी जानों से गए। और फिर इनके जो 2 विजिट्स थे, मतलब कुछ चीज़ें इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल की जिनकी टाइमिंग बड़ी ऑकवर्ड थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं उस हवाले से जानना चाह रही थी। देखें, जहां तक डीना फ्रिगेट की बात होती है कि डीना की खबर दी है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तफ्तीश इसके ऊपर चल रही है, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। और खबर देने की जहां तक बात है, इतनी बड़ी कश्ती जो इंडिया जा रही है उसके ऊपर सारे एसेट्स के ऊपर नजर होती है अमेरिका की वैसे भी, तो मुझे लाइटलीहुड इसकी कम लग रही है। खबर दी हो, बहरहाल बहुत गलत किया मोदी ने कि वो जाके इसराइल के अंदर चला गया फौरन से, कि शायद ईरान हार जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से डील बना लेता हूँ इसराइल के साथ। बहुत शर्मिंदगी इनको हुई बाद में, और इन्होंने माफी मांगी। जयशंकर ने 3 दफा फोन किया यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर को। फिर पेजिशकियान साहब को डायरेक्टली मोदी ने फोन किया और विनती की कि प्लीज आप हमारी जो 2 कश्तियां, एटलीस्ट 1-2 कश्तियां तो छोड़ दें, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और गारंटीज दी कि हम इसराइल के साथ कोई डील नहीं करेंगे, हम इसराइल के साथ नहीं है, हम आपके साथ खड़े में। और जाहिर सी बात है, इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मजलूम मुसलमानों की भी रहती है, तो जाहिर है ईरान ने थोड़ा सा सेंटिमेंटली उसको छोड़ दिया। लेकिन अभी भी 60 से जायद वेसल्स इंडिया की अभी भी रोक के रखी हुई हैं ईरान ने, नहीं जाने दे रहा ईरान। और कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्कुल, ईरान के और इंडिया के कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्कुल बंद हुए हैं, अगर मैं आपको अंदर की खबर बताऊं तो बिल्कुल हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं इंडिया के हवाले से। तो इकोनॉमिकली पहले था सिर्फ, अब तो वो भी जो है वो कोई वो नहीं है, ईरान को कोई भरोसा नहीं है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इसराइल के साथ वो इतना जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं। और पहले भी जैसा कि हुआ, तो भरोसा तो बिल्कुल भी ईरान के ऊपर, ईरान का नहीं है इंडिया के ऊपर। लेकिन बहरहाल जो जस्टिफिकेशन है वो मैंने आपको दे दी, किस तरीके से सिर्फ इकोनॉमिक टाइज थे, दूसरे एंड पे कोई टाइज जो है वो नहीं थे, वो सिर्फ तेल की बुनियाद पे और इन्वेस्टमेंट्स की बुनियाद पे थे। बिल्कुल ठीक। चलें, अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में भी रखे।